स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। जब तुम अपनी असली शक्ति को सक्रिय करते हो तो तुम सिर्फ विकसित नहीं होते, तुम अपनी खामोशी पर बने पारिस्थितिकी तंत्रों को बाधित करते हो। रुको और इसे सांस में लो, क्योंकि अभी कहीं समूह चैट में लोगों के दिमाग के अंधेरे कोनों में और उन लोगों के मुंह में जिन्होंने कसम खाई थी कि वे तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा नाम ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर नहीं, बल्कि असहज के दायरे में। और तुम जानते हो कि वे क्या कह रहे हैं? तुम बदल गए हो। लेकिन चलो कुछ साफ करते हैं, तुम सिर्फ बदले नहीं हो, तुमने समय सीमा बदल दी है, अनुबंधों को फिर से लिख दिया है और एक ऐसे जीवन पर अधिकार वापस ले लिया है जो उन ऊर्जाओं द्वारा निगरानी में था जिनका वहां होने का कोई काम ही नहीं था। और अब लोगों को नहीं पता कि कैसे व्यवहार करना है। वे तुम्हारी चमक को ऐसे घूर रहे हैं जैसे ये एक घोटाला हो। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को ऐसे तिरछी नजरों से देख रहे हैं जैसे ये अवैध हो। वे ऐसे अनुमान लगा रहे हैं जैसे तुम किसी गुप्त समाज में शामिल हो गए हो, जबकि वास्तव में तुम सिर्फ उस समाज से बाहर निकल गए हो जिसमें वे अनजाने में फंसे हुए थे। तथ्य मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम गहरे उपचार या आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से अपनी पहचान बदलते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग अक्सर भटकाव या यहाँ तक कि दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उनकी धारणा इस बात से जुड़ी होती है कि तुम कौन थे जब तुम उनके आराम क्षेत्र की सेवा करते थे। तो नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है। वे अलग व्यवहार कर रहे हैं, वे तुम्हारी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं, वे तुम्हारा ऐसे विश्लेषण कर रहे हैं जैसे तुम एक केस स्टडी हो। लेकिन यहाँ एक मजाक है। जब वे तुम्हारी बदलाव के बारे में गपशप कर रहे हैं, तुम एक ऐसी समय सीमा तक पहुँचने में व्यस्त हो जहाँ उनकी राय गूंजती भी नहीं है। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम उस असली कारण में गोता लगा रहे हैं कि लोग क्यों फुसफुसा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, घबरा रहे हैं और प्रक्षेपण कर रहे हैं जब से तुमने अपना आध्यात्मिक अधिकार वापस ले लिया है। और मेरा विश्वास करो, इसका अहंकार से कोई लेना देना नहीं है और संरेखण से सब कुछ लेना देना है। चलो गहराई में जाते हैं। पहली बात, तुम बदले नहीं, तुमने एक झूठी पहचान को ध्वस्त कर दिया जिसने दूसरों को सहज महसूस कराया। तुम बदले नहीं, तुमने सिर्फ एक झूठी पहचान को ध्वस्त कर दिया जिसने हर किसी को सहज महसूस कराया था। तुम्हारा वो संस्करण कभी भी वास्तविक नहीं था। ये वर्षों की कंडीशनिंग, अपराध बोध, लोगों को खुश करने और नाव को ना हिलाने की कोशिश से सिला हुआ एक जीवित रहने का पहनावा था। वो पुराना संस्करण तब मुस्कुराता था जब वे सीमाएं पार करते थे, शांति बनाए रखने के लिए खामोश रहता था, उन चुटकुलों पर हंसता था जो मजाकिया नहीं थे और उन रिश्तों को सहन करता था जो तुम्हारी जिंदगी को निचोड़ लेते थे। और चलो ईमानदार रहें, लोग तुम्हारे उस संस्करण को प्यार करते थे क्योंकि उसे हेर फेर करना, अनुमान लगाना आसान था और उन्हें नियंत्रण में महसूस कराता था। अब जब तुम सहिष्णुता पर सच्चाई, मंजूरी पर संरेखण और दिखावे पर शांति चुन रहे हो तो वे हाथ पैर मार रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अब नहीं जानते कि तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करना है। तुम्हारे परिवर्तन ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, इसने ये उजागर कर दिया कि वे तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी भावनात्मक श्रम से कैसे लाभ उठा रहे थे। तुम अब और चिकित्सक, बलि का बकरा, उद्धारकर्ता या पृष्ठभूमि के पात्र की भूमिका निभाने के लिए उपलब्ध नहीं हो। और इसने लोगों को हिला दिया है, इसलिए नहीं कि तुम कठोर हो गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ईमानदार हो गए हो। तुम ठंडे नहीं हो, तुमने सिर्फ हर किसी को गर्म रखने के लिए खुद को आग लगाना बंद कर दिया है। तुम बदल गए हो कि फुसफुसाहटें अक्सर तुम अब और प्रबंधनीय नहीं हो का एक भेस होती हैं। वे तुम्हारे उस संस्करण को याद करते हैं जो दूसरों को लंबा महसूस कराने के लिए सिकुड़ जाता था, जो सिर्फ मौजूद रहने के लिए माफी मांगता था, जो लोगों को छोड़ने से रोकने के लिए पीछे की ओर झुक जाता था। लेकिन वो संस्करण एक प्रदर्शन था। ये संस्करण कच्चा, जड़ और अनअपोलोजेटिकली वास्तविक है और लोग वास्तविक को बचाना नहीं जानते हैं। वे सिर्फ उस स्वादिष्ट पानी वाले संस्करण का उपभोग करना जानते हैं जो तुम हुआ करते थे। तो उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें आश्चर्य करने दो,
उन्हें बात करने दो। तुम्हारी आत्मा नरक से गुजरकर और वापस आकर छोटेपन में लौटने के लिए नहीं गई थी। तुम सिर्फ उन लोगों के लिए पसंद किए जाने योग्य रहने के लिए आंतरिक युद्धों से नहीं बचे थे। तुमने उस पहचान को ध्वस्त कर दिया जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे, और अब तुम एक ऐसी पहचान में चल रहे हो जिसे वे छू नहीं सकते। ये अहंकार नहीं है, ये मुक्ति है। तुम बदले नहीं, तुम आखिरकार सामने आए, और असली तुम अब और फिट होने में दिलचस्पी नहीं रखता है। तुम कमरों को बदलने आए थे, उनमें घुलने नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी नई समय सीमा को कट्टरपंथी होने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नई समय सीमा को कट्टरपंथी होने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। ये आगे बढ़ने से पहले तालियों, आश्वासन या रायों की एक गोलमेज बैठक का इंतजार नहीं करती है। तुम्हारा ये संस्करण अब और नहीं पूछता क्या ये ठीक है। जगह लेने से पहले तुम यहाँ अपनी सफलता के बारे में विनम्र होने के लिए नहीं हो। तुम अब और दबे पांव नहीं चल रहे हो। तुम पूरे कदमों के साथ एक ऐसे भविष्य में चल रहे हो जो अब और दूसरे लोगों की अपेक्षाओं का वजन नहीं रखता है। पहले तुम खुद को सुपाच्य, कम तीव्र, कम भावुक, कम केंद्रित बनाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी रोशनी के आसपास असहज महसूस न करें। अब तुम पूरी तरह से जानते हो कि तुम क्या रखते हो। तुमने अपनी आत्मा को उन लोगों को समझाना छोड़ दिया है जो सिर्फ जीवित रहना बोलते हैं। तुमने शांति के लिए अपनी शक्ति सौंपना बंद कर दिया है। जिसमें तुमने अब कदम रखा है उसे मान्य करने के लिए एक समर्थन समूह की जरूरत नहीं है। ये दिव्य निर्देश है, और जब तुम दिव्य निर्देश के साथ चलते हो तो तुम उन तरीकों से चलना शुरू कर देते हो जो स्थिर को नाराज करते हैं, अवसर को भ्रमित करते हैं और नियंत्रित करने वालों को डराते हैं। कट्टरपंथी का मतलब जोरदार नहीं है, इसका मतलब है वास्तविक। इसका मतलब है खुद पर इतना गहरा भरोसा करना कि तुम किसी और के सहमत होने का इंतजार करना बंद कर दो। इसका मतलब है ये जानना कि कब दूर जाना है, ड्रामा के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ। इसका मतलब है ऐसे फैसले लेना जो लोगों को तुम्हारी समझदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकते हैं जब तक वे परिणाम न देख लें। तब अचानक तुम बहादुर और प्रेरक हो। लेकिन चलो ईमानदार रहें, वे तुम्हें सिर्फ तब कट्टरपंथी कहते हैं जब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तुम अपनी प्रवृत्ति को उनकी राय से ज्यादा सम्मान देना शुरू कर देते हो तो तुम उनके सिस्टम के लिए अप्रत्याशित हो जाते हो, और कोई भी चीज जिसकी वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते उसे वे बहुत ज्यादा बंद या बदला हुआ लेबल करने की कोशिश करते हैं। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम लौट रहे हो, उस खाके पर लौट रहे हो जो तुम कौन थे इससे पहले कि दुनिया तुम्हें इसे कम करने के लिए कहे। और इस नई हकीकत में जिसमें तुमने प्रवेश किया है, अनअपोलोजेटिक होना विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है। तुम यहाँ चक्रों को दोहराने, खुद को पानी देने या उन कमरों तक पहुँच मांगते रहने के लिए नहीं आए हो जिनसे तुम्हारी आत्मा पहले ही आगे निकल चुकी है। तुम नियम फिर से लिखने, ढर्रे तोड़ने और पूरी तरह से अपने काम में चलने आए थे। ये सिर्फ तुम्हारा एक नया संस्करण नहीं है, ये तुम आध्यात्मिक मंजूरी और आंतरिक समर्थन के साथ हो। तुम अब और अनुमति का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम ही अनुमति हो। तीसरी बात, लोग सोचते हैं कि तुम बदल गए हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी कहानी में एक चरित्र के रूप में बांध लिया था। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन जो वास्तव में हुआ वो ये है, तुमने उस चरित्र को निभाना शुरू कर दिया जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। तुम सिर्फ उनके जीवन में नहीं थे, तुम्हें एक विशिष्ट भूमिका में ढाला गया था जिसने उनकी कहानी को नेविगेट करना आसान बना दिया। शायद तुम विश्वसनीय थे, धीरे बोलने वाले थे, वो जो कभी ना नहीं कहता था, या वो जिस पर वे बिना किसी विरोध के अपनी असुरक्षाएं डाल सकते थे। जब तक तुम उस चरित्र के अंदर रहे वे सहज महसूस करते थे। तुम प्रबंधित करना आसान थे, अनुमानित, परिचित, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ जागने लगा। तुमने प्रदर्शन करना बंद कर दिया, तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तुमने ना कहना बंद नहीं किया जब तुम्हारा मतलब ना था। तुमने हर उस भावनात्मक आपात स्थिति के लिए खुद को उपलब्ध कराना बंद कर दिया जो तुम्हारी सुलझाने की नहीं थी।
थी और अब अचानक वे असहज हैं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम जहरीले हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब उस भूमिका में फिट नहीं होते जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाई थी। जिसे वे बदलाव कह रहे हैं वो वास्तव में तुम्हारा नाटक करना जारी रखने से इनकार है। तुमने पटकथा को मुश्किल होने के लिए नहीं पलटा, तुमने महसूस किया कि पहली बार में एक पटकथा थी और ये तुम्हारे द्वारा नहीं लिखी गई थी। तुम्हारा वो संस्करण जो उन्हें पसंद था वो क्यूरेट किया गया था, वो संपादित, फिल्टर्ड और अस्वीकारता के तुम्हारे डर और अपनेपन की भूख द्वारा भारी रूप से नियंत्रित था। अब जब तुमने अपनी प्रामाणिकता वापस ले ली है तो वे नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें, क्योंकि तुम उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो जैसा चरित्र देता। तुम कहानी को जारी नहीं रख रहे हो, तुम मंच छोड़ चुके हो और अब वे एक ऐसी कहानी में खो गए हैं जो तुम्हारी सहमति के बिना काम नहीं कर सकती। सच तो ये है कि उन्होंने तुम्हें वास्तव में कभी नहीं जाना। वे उस तुम को जानते थे जो सिर्फ उनके प्यार, दोस्ती या परिवार के संस्करण से बचने के लिए भावनात्मक रूप से बात कर रहा था। अब वे किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसे वे अनुमान नहीं कर सकते, जिसे वे दोषी नहीं ठहरा सकते, जिसे ढाल नहीं सकते, और ये उन्हें डराता है। ये उस कहानी के नींव को हिला देता है जो उन्होंने तुम्हारी कमजोरी के इर्द गिर्द बनाई थी। वे तुम्हारी ताकत के लिए तैयार नहीं थे। तो नहीं, तुम बदले नहीं, तुमने सिर्फ उस चरित्र को निभाना शुरू कर दिया जिसके उन्हें अपनी खुद की खराबी को सुचारू रूप से चलाने की जरूरत थी। और अब जब तुम आखिरकार असली तुम के रूप में जी रहे हो तो उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका तुम्हारी आत्मा के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ तुम्हारी खामोशी के साथ। चौथी बात, तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है क्योंकि तुमने आखिरकार हर ऊर्जावान झूठ से सहमति वापस ले ली है। तुमने उस पल अधिकार प्राप्त कर लिया जब तुमने ऊर्जावान झूठों पर सहमति देना बंद कर दिया। अपनी आवाज उठाकर नहीं, उपाधियों की मांग करके नहीं, बल्कि चुपचाप और शक्तिशाली रूप से अपनी सहमति वापस लेकर। तुमने उन रिश्तों को खिलाना बंद कर दिया जो अपराध बोध पर चलते थे। ऊर्जावान हस्ताक्षर को बदल दिया। तुम्हारी शक्ति इनकार से आई, नाटक करना जारी रखने से इनकार, दूसरों को बड़ा महसूस कराने के लिए छोटा खेलने से इनकार, उन ऊर्जाओं के साथ बातचीत जारी रखने से इनकार जिनका पहली बार में तुम्हारी मेज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं था। ये विद्रोह नहीं था, ये सच्चाई का एक खामोश विद्रोह था। तुमने एक ताज नहीं मांगा, तुमने उस अधिकार को वापस ले लिया जो हमेशा तुम्हारा था, लेकिन सालों की कंडीशनिंग और भावनात्मक कर्ज के नीचे दफन था। जब तुमने वे आंतरिक सीमाएं खींची जिन्हें कोई नहीं देख सकता था लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था, तो कुछ बदल गया। तुमने पुराने समझौतों, कर्मिक छोरों और आत्मा अनुबंधों के माध्यम से शॉक वेव भेजी जो शुरू से ही कभी संरेखित नहीं थे। लोग गिरने लगे, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें धकेला, बल्कि इसलिए क्योंकि एक बार जब तुमने उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद कर दिया तो समाप्त हो चुके अनुबंध खुद को एक साथ नहीं रख सकते थे। तुम ही पूरे समय शक्ति स्रोत थे। वे सिर्फ उस बिजली पर जी रहे थे जो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम आपूर्ति कर रहे हो। और अब तुम अलग तरह से चलते हो। तुम एक ऐसी स्पष्टता के साथ बोलते हो जो लोगों को बेचैन करती है, इसलिए नहीं कि तुम बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आजाद हो। तुम अब और हर किसी की अपेक्षाओं का अदृश्य वजन नहीं ढोते। तुम मंजूरी की तलाश नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि पहली बार में तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। और वो अधिकार, वो आंतरिक शांति, अपनी आत्मा को छोटी खुराकों में बेचने से वो इनकार, ये चमकता है, जोर से नहीं बल्कि अचूक रूप से। वे तुम्हारे विकास पर नाराज नहीं है, वे हिल गए हैं क्योंकि तुमने अपनी आत्मा के अधिकार क्षेत्र को वापस ले लिया है और उन्हें अब इसमें काम करने की अनुमति नहीं है। तुमने सिर्फ स्तर नहीं बढ़ाया, तुमने पूरी पुरानी प्रणाली को बंद कर दिया। पांचवी बात, वे अब तुम्हें संभाल नहीं सकते क्योंकि तुम्हें आसानी से अनुमानित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तुम पहले कोई ऐसा हुआ करते थे जिसे वे समझ सकते थे। तुम तनाव बढ़ने पर सिकुड़ जाते थे। तुम संघर्ष से बचने के लिए अपने शब्दों को नरम कर देते थे। तुम किसी और के अहंकार की रक्षा के लिए अपनी सच्चाई पर दूसरा अनुमान लगाते थे। तुम प्रबंधित करना आसान थे क्योंकि तुम हमेशा अपनी खुद की प्रवृत्ति का सम्मान करने से पहले दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन अब और नहीं, अब तुम एक ऐसे स्थान से चलते हो जिसे वे नहीं समझते। एक ऐसा स्थान जो अनुमति, लोकप्रियता या मिसाल पर निर्भर नहीं करता है। तुमने डर से काम करना बंद कर दिया है और आवृत्ति से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे फैसले इस पर आधारित नहीं है कि उनके लिए क्या समझ में आता है, वे इस पर आधारित हैं कि तुम्हारी आत्मा के साथ क्या गूंजता है। इसीलिए लोग हिल गए हैं। तुम उनके मिजाज, उनके हेरफेर या उनकी अपेक्षाओं की प्रतिक्रिया में नहीं जी रहे हो। तुम कुछ ऊंचा सुन रहे हो, तुम एक गहरे ज्ञान का पालन कर रहे हो और यही वो है जो तुम्हें
तुम्हें उन लोगों के लिए अप्रत्याशित बनाता है जो सिर्फ तब सुरक्षित महसूस करते हैं जब वे परिणाम या व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। वे अब नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या करना है, क्योंकि तुम उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते हो जैसा तुम पहले करते थे। उनके सामान्य अपराध बोध के दौरे नहीं लगते हैं। उनका निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार तुम्हें प्रभावित नहीं करता है। उनकी खामोशी तुम्हें नहीं हिलाती है। तुम उनके भावनात्मक अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए हो और वे तुम्हें उन्हीं दरवाजों से अब और नहीं पहुंच सकते। तुम जीवित रहने की पटकथा पर काम नहीं कर रहे हो। तुम अब आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर से जी रहे हो। उनके लिए तुम मुश्किल हो गए हो, लेकिन वास्तव में तुम सिर्फ समझदार हो गए हो। तुम आसानी से नहीं पहुंच सकते। तुम आसानी से नहीं हिलते। तुम्हें किसी की भी सुविधा के लिए खुद को छोटा बनाने में आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता है। तुमने रैखिक ग्रिड छोड़ दिया है और कुछ क्वांटम में कदम रखा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां तुम्हारी अंतर्ज्ञान नेतृत्व करती है, तुम्हारी सीमाएं बनी रहती हैं और तुम्हारी उपस्थिति बिना साबित किए ही बोलती है। जो लोग पूर्वानुमेयता और भावनात्मक लाभ पर निर्भर करते हैं, वे उसे नहीं संभाल सकते। इसलिए नहीं कि तुम क्रूर हो रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब और उनके संबंध के संस्करण के लिए उपलब्ध नहीं हो, जो वास्तव में भेस में सिर्फ नियंत्रण था। तुम मतलबी नहीं हो, तुम संप्रभु हो। तुम अहंकारी नहीं हो, तुम संरेखण में हो। तुम अब और उनके पुराने नक्शों से संबंधित नहीं हो। तुम वास्तविक समय में नए लिख रहे हो और ये उन लोगों को डराता है जो सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है। छठी बात, तुम्हें एक घटना की तरह अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी आवृत्ति अब और किसी भी परिचित चीज से मेल नहीं खाती है। तुम कुछ ऐसा बन गए हो जिसे लोग नहीं समझ सकते, और ये तुम्हें उनके लिए आकर्षक और बेचैन करने वाला दोनों बनाता है। तुमने अपने विकास की घोषणा नहीं की, तुमने उसे अपनाया। एक दिन तुम कीचड़ में थे, मुश्किल से जीवित थे। अगले दिन तुम शांति में चल रहे थे, स्पष्टता के साथ चमक रहे थे और ऐसी चालें चल रहे थे जो प्राकृतिक में समझ में नहीं आती थीं। अब वे तुम्हें एक विज्ञान परियोजना की तरह देख रहे हैं। तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी चमक का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आवृत्ति अब और किसी भी उस चीज को प्रतिबिंबित नहीं करती है। तुमने पारंपरिक रास्ते का पालन नहीं किया। तुमने मेज पर एक सीट के लिए भीख नहीं मांगी। तुमने मान्यता के लिए प्रचार नहीं किया या देखे जाने का इंतजार नहीं किया। तुम उनकी कहानी से गायब हो गए और एक ऐसी ऊर्जा के साथ लौटे जिसे वे ट्रेस नहीं कर सकते थे। अकेले उसी ने तुम्हारी उनकी समझ को बाधित कर दिया कि तुम कौन थे। तुमने उनके बिना ये कैसे किया? तुमने उनकी मान्यता के बिना कैसे उठे? तुम शांति में कैसे हो जब तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ कहता है कि तुम्हें अभी भी टूटा हुआ होना चाहिए? तुम्हारी आभा अब अपठनीय है, क्योंकि ये अहंकार में निहित नहीं है। ये जीवित रहने, आत्मा के परिष्करण और दैवीय संरेखण के साथ कोडित है। तुमने प्रदर्शन करना बंद कर दिया। तुमने उन बातचीतों में ऊर्जा लीक करना बंद कर दिया जो कहीं नहीं जाती थी। तुमने अपराध बोध और विरूपण पर बनी कहानियों के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध होना बंद कर दिया, और अब वे तुम्हें नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सभी पुरानी रणनीति तुम पर उछल जाती है। तुम सिर्फ अपरिचित नहीं हो, तुम अछूत हो। लोग सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वे जुनूनी हैं। प्यार से नहीं, भ्रम से, असुविधा से, क्योंकि तुमने एक अदृश्य नियम तोड़ा। तुमने उनके बिना चढ़ाई की। तुमने उनकी मदद के बिना ठीक किया। तुमने बाहरी अनुमति के बिना अधिकार में कदम रखा। वे चीट कोड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। तुम एक सीढ़ी नहीं चढ़े, तुमने इमारत छोड़ दी। तुमने उनका खेल नहीं जीता, तुमने पूरी तरह से खेलना बंद कर दिया। और यही वो हिस्सा है जिसे वे सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी स्वतंत्रता उनकी जेल को उजागर करती है। तुम्हारी खामोशी उनके शोर को उजागर करती है। तुम्हारी चमक उन्हें ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि वे अपनी खुद की रोशनी के साथ क्या कर रहे हैं। तो वे तुम्हें एक घटना की तरह अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन ही मन वे जानते हैं जो तुम रखते हो उसे सिखाया, नियंत्रित या नकल नहीं किया जा सकता है। इसे सिर्फ अर्जित किया जा सकता है, और तुमने इसे अंधेरे में अर्जित किया जब कोई नहीं देख रहा था। सातवीं बात, ये आत्मविश्वास नहीं है। ये तुम्हारे पक्ष में एक आंतरिक अदालत का फैसला है। ये आत्मविश्वास नहीं है। ये किसी ऐसे की ऊर्जा है जो पहले ही उच्चतम अदालत अपने भीतर की अदालत के सामने खड़ा हो चुका है और एक अंतिम फैसला प्राप्त कर चुका है। निर्दोष। तुम पर डाले गए झूठों के लिए निर्दोष नहीं, उन भूमिकाओं के लिए निर्दोष नहीं जिन्हें उन्होंने तुम्हें निभाने के लिए मजबूर किया। शर्म, अपराध, दोष, झूठी कहानियों के लिए निर्दोष नहीं। तुम अपने पूरे जीवन मुकदमे में रहे हो। न्याय किया गया, विच्छेदित किया गया, गलत पढ़ा गया, लेकिन फैसला आ गया है और तुम्हें बरी कर दिया गया है। जो लोग अब देख रहे हैं और अहंकार कह रहे हैं, वो वास्तव में तुम्हारी मुक्ति है। तुम अब और अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश में नहीं घूम रहे हो। तुम अब और उनके निर्णय से बचने के लिए नहीं सिकुड़ रहे हो। तुमने उन आरोपों का सामना किया जो तुम्हारे दिमाग में रहते थे, दूसरों से अवशोषित किए गए और उनमें से हर एक को सच्चाई के साथ ध्वस्त कर दिया। तुमने महसूस किया कि तुम किसी को भी पूरे होने, बुद्धिमान होने, जीवित रहने, विकसित होने के लिए माफ
माफी के ऋणी नहीं हो। तुम अब अलग तरह से चलते हो, इसलिए नहीं कि तुम सोचते हो कि तुम बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब और अदृश्य वजन के नीचे झुके नहीं हो। तुम दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए विनम्रता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। तुम अपने विकल्पों को ज्यादा नहीं समझा रहे या इस बात के लिए ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे हो कि तुम कितनी गहराई से ठीक हो गए हो। ये उन लोगों को नाराज करता है जो अभी भी खुद के साथ भावनात्मक कर्ज में हैं। वे लोग जिन्होंने खुद को कभी उठने की अनुमति नहीं दी, तो वे तुम्हारी स्पष्टता को घमंडी कहते हैं। वे तुम्हारी सीमाओं को असभ्य का लेबल देते हैं। वे तुम्हारी केंद्रितता को श्रेष्ठता समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये अनुभव नहीं किया है कि वास्तव में आजाद होना कैसा लगता है। सच तो ये है कि वे अभी भी अदालत में हैं, अभी भी अपने मूल्य का बचाव कर रहे हैं, अभी भी लोगों को खुश करने मान्यता या तालियों के एक जूरी की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उन्हें आजाद कर सकें। लेकिन तुमने जूरी को हटा दिया, तुमने मामला फेंक दिया, तुम उस अदालत से बाहर चले गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब तुम्हारी उपस्थिति उन्हें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता संभव है, लेकिन इसकी एक कीमत है जिसे वे देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पीड़ा की कहानी तो नहीं, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये समापन है, ये पूर्णता है, ये गहरी अकेली अदृश्य लड़ाइयों से पैदा हुआ आध्यात्मिक अधिकार है जिसके लिए कोई ताली नहीं बजाता था। और जो इसे गलत समझते हैं वे तुम्हारे न्यायाधीश नहीं है, वे सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब कोई आखिरकार बिना जंजीरों के चलता है तो कैसा लगता है। 8वीं बात, तुम उन वातावरणों से आगे निकल गए जहाँ छोटा खेलना अनकहा सामाजिक अनुबंध था। तुम सिर्फ पुराने वातावरणों से आगे नहीं गए, तुम उनसे आगे निकल गए। तुमने दरवाजे नहीं पटके या नाटक नहीं किया, तुमने सिर्फ एक ऐसी जगह पर प्रदर्शन करना बंद कर दिया जहाँ अनकहा नियम था। बहुत ज्यादा मत चमको, बहुत निर्भीकता से मत बोलो, बहुत तेजी से मत बढ़ो। लंबे समय तक तुमने साथ खेला, तुम्हारी जीत अंतिम शब्द है और कोई भी तुमसे वो नहीं छीन सकता। अंत में लड़ाई वास्तव में तुम्हारे बनाम तुम्हारे दुश्मनों के बारे में नहीं थी, ये ईश्वर की योजना के तुम्हारे जीवन के माध्यम से प्रकट होने के बारे में थी। तुम्हें कम करने, तुम्हें रोकने या तुम्हें छोटा महसूस कराने का हर प्रयास सिर्फ तुम्हारे उत्थान के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ईश्वर सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को उठने की अनुमति नहीं देता है, वह ये सुनिश्चित करता है कि उनकी जीत निर्विवाद, प्रसन्न और नजरअंदाज करना असंभव हो। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एक ऐसी आग जलाई जो अब पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल जल रही है। जैसे ही तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हो, इसे याद रखो, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चढ़ाई और तुम्हारी अटूट शांति सिर्फ आशीर्वाद नहीं है, वे तुम्हारे जीवन में ईश्वर के हाथ का जीता जागता सबूत है। और जब दुनिया देखती है, संशयवादी फुसफुसाते हैं और नफरत करने वाले योजना बनाते हैं, तो तुम्हारी जीत खुद बोलेगी। तुम्हें एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का न्याय, उसकी कृपा और उसका समय बहुत कुछ बोल रहे हैं। चाहे कोई तुम्हारे रास्ते में कुछ भी फेंके, याद रखो कि तुम अजेय हो, तुम्हें महानता के लिए डिजाइन किया गया था और दुनिया के पास जल्द ही उस सच्चाई की भयावहता को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो लंबे खड़े रहो, चमकते रहो और ब्रह्मांड को ये देखने दो कि जब ईश्वर के चुने हुए लोग चुप कराए जाने से इनकार करते हैं, तुम्हारी कहानी सिर्फ शुरू हो रही है। और विश्वास करो कि अंतिम अध्याय एक ऐसा होगा जो उन सभी को विस्मय में छोड़ देगा। अगर तुमने इन शब्दों की शक्ति को महसूस किया और मन ही मन जानते हो कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तो यूनिवर्सल ट्वीट्स AI को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम ऐसी ही गहरी और शक्तिशाली सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो तुम्हारी यात्रा को और मजबूत बनाती हैं। सब्सक्राइब बटन दबाओ और उन लोगों के समुदाय में शामिल हो जाओ जो अपने उद्देश्य में चल रहे हैं, अपनी शक्ति में खड़े हैं और उस अटूट परिवर्तन को देखने के लिए तैयार हैं जो दिव्य कृपा के साथ आता है। क्योंकि जो तुमने आज सुना वो सिर्फ शुरुआत है और भी बहुत कुछ आने वाला है। चलो एक साथ उठते हैं। धन्य रहो।